हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। तो बेटा आज हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड लेके आए हैं। पहले चैप्टर में हमने बात की थी ढेर सारे मैटर क्या है, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये सब की हमने बात कर ली थी। आज हम उसका लेक्चर सेकंड लेके आए हैं कि आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में मैटर क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में होता है, इनप्योर फॉर्म में होता है। और बेटा हाँ, एक बात और नोट कर लिएगा कि 11th की जो वीडियो वगैरह है, जो हमारे जो नोट्स हैं, वो हम परसों अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा बिजी थे शेड्यूल में, तो इसलिए हम आज क्लास 9 की बनाते हैं। तो क्लास 9 का हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में हम सीखते हैं क्या क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं क्या हमारे अगल बगल जो कुछ भी मैटर है, क्या वो प्योर फॉर्म में है। मतलब हमारे और आपके अगल बगल जितनी भी चीज़ें, अब तक के हमने मैटर के बारे में क्या पढ़ा था कि मैटर जो भी हमारे आसपास बगल चीज़ें वो सब के सब मैटर हैं। यानी कि हमने मैटर के बारे में ये पढ़ा था, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड मैटर। क्या कहा इसमें, इसमें ये कहा था मैटर के बारे में कि हमारे आसपास जो कुछ भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनी हैं। उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया, उसको हम कह सकते हैं मैटर। ऐसा समझ लिए कि आपके अगल बगल जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है, उसको हम मैटर कहते हैं। हाँ, बस उसके पास ये होना चाहिए, मास होना चाहिए, उसका वॉल्यूम होना चाहिए। आप इमोशंस, फीलिंग्स को मैटर नहीं बोल सकते। जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, उसी को हम मैटर बोलते हैं। अब तक के हमने मैटर के बारे में ये पढ़ा था। आज ये पूछ लें, जो मैटर पढ़ चुके हो, वो मैटर क्या प्योर फॉर्म में है, वो मैटर प्योर फॉर्म में है, तो इसको हम जानेंगे क्या कहते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या वो मैटर जो हमने पढ़ा था, जो हर चीज़ से मिलके बना है, कोई ना कोई मटेरियल से, चौक किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बनी है, वो एक मैटर है। क्या ये चौक हमारी प्योर फॉर्म में है या नहीं, तो इसको हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है एनसीईआरटी की, आप लोग देखिएगा अपनी एनसीईआरटी में जैसा है हम उस चीज़ को समझा रहे हैं। लिखा है मैटर इज फाउंड इन द प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म। वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, मिनरल एंड वाटर ऑल आर इन प्योर फॉर्म। हमारे पास जो कुछ भी मैटर जो हमारा फाउंड है, किस फॉर्म में पाया जाता है, या तो एक प्योर फॉर्म में होगा या इम्प्योर फॉर्म में। देखिए प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ में कोई मिलावट ना हो, यानी कि पूरा का पूरा उसी के पार्टिकल्स, यानी कि चौक है तो चौक पूरे के पूरे उसी पार्टिकल से, चौक के ही पार्टिकल से बना हो, हम कहेंगे प्योर फॉर्म। आप ज़्यादातर जब देखते हो कि ये प्योर इम्प्योर की बात आती है, तो आप ये देखते हो कि प्योर प्योर आप किसके बारे में कहते हैं। जैसे कि आप ज़्यादातर बात करते हैं घी हो गया हमारा, घी हो गया हमारा, बटर हो गया, सॉल्ट हो गया, मिनरल्स हो गया। आप कहते हो कि सारी मिल्क हो गया, ये सब क्या होना चाहिए, आप सोचते हो ये सब प्योर फॉर्म में मिलता है। जैसे कि आपके दूध वाला भैया जी आता है, क्या करता है, दूध आपको देता है आपके घर में, तो हम कहते हैं कि जो दूध दे रहा है यहाँ पे, ये मिल्क हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो मिल्क है हमारा, ये प्योर फॉर्म में, ऐसा हम समझते हैं कि प्योर फॉर्म में। अगर उसमें पानी वगैरह मिलाता है तो हम लोग कहते हैं कि प्योर फॉर्म में। तो प्योर का मतलब जो पूरा प्योर फॉर्म में हो, कोई मिलावट ना हो, जिसमें क्या हो, कोई भी मिलावट ना हो, यानी कि नो मिलावट, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, कोई मिलावट ना हो, उसे कहते हैं प्योर फॉर्म। और जिसमें कुछ मिलावट होती है, मिलावट को हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड याद रखिएगा, मिलावट को कहते हैं हम लोग एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन कहते हैं। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज़ मिला के उसको इम्प्योर कर देना, उसे एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे मिल्क हुआ, घी हुआ, बटर हुआ, ये सब हम लोग समझते हैं कि ये सब प्योर फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट पढ़िए। प्योर वर्ड, प्योर वर्ड का मतलब क्या होता है, प्योर वर्ड का मतलब होता है बैक ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स कॉमन पर्सन सेड प्योर मीन्स नो अडल्ट्रेशन, जिसमें कोई मिलावट ना हो। हम आप क्या समझते हैं प्योर मतलब से, प्योर मतलब से हम ये समझते हैं कि जिसमें अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट ना हो। बट साइंटिस्ट, लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं, हम लोग को लगता है कि जो हम लोग को मिल्क मिलता है, घी मिलता है, बटर मिलता है, सब क्या है, प्योर फॉर्म में। हमको ऐसा लगता है, मतलब बिना पानी की वाला दूध की बात कर रहे हैं, बिना पानी वाला, हम लोग को ऐसा लगेगा ये क्या है, प्योर फॉर्म में है, मिल्क है प्योर फॉर्म में। लेकिन साइंटिस्ट इसको प्योर नहीं मानता है। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग पढ़ी क्या लिखा है, बट साइंटिस्ट सेड ऑल दीज थिंग आर एक्चुअली मिक्सचर of different substances and
hence not pure, it is mixture of water, fats, protein। लेकिन साइंटिस्ट, हम लोग जिस चीज को प्योर मान रहे हैं साइंटिस्ट उसको प्योर नहीं मान रहा है साइंस के लिए, साइंस के हिसाब से। कैसे कह रहे हैं, अगर आपके पास मिल्क है तो इसके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें होंगी और ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है। ये फैट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है अपना अलग, घी फैट्स हो गए अलग, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें पार्टिकल हैं। तो साइंस के हिसाब से ये मिल्क जो है इसके अंदर हमारे फैट्स भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, हमारे पास प्रोटीन्स भी होंगे। तो इसलिए साइंस के हिसाब से साइंटिस्ट ने कहा कि ये हमारा मिल्क प्योर फॉर्म में नहीं है, ये किस फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में। लेकिन हम लोग इसको क्या कहते हैं, मिल्क, घी, बटर, ये किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में कहते हैं। लेकिन साइंस के हिसाब से, साइंटिस्ट के हिसाब से ये चीज़ हमारी क्या है, ये चीज़ इनके हिसाब से मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। एक बात याद रखिएगा, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर। जब साइंटिस्ट कहता है कि समथिंग इज प्योर, उसके मायने में प्योर का मतलब क्या होता है, इट्स मीन दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, अगर घी के पार्टिकल होंगे तो उससे वो सिर्फ किसके होना चाहिए हमारा, या तो एक ही पार्टिकल हो, विटामिन हो। अगर प्रोटीन्स का होना होगा तो प्रोटीन्स ही हो। तो ये कह रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन दी केमिकल नेचर, उन सब का केमिकल नेचर एक जैसा होना चाहिए। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, घी की, बटर की, मिल्क की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन्स नहीं होना चाहिए, विटामिन्स नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मिल के हमें बनी है, एक मिल्क बनाया हमारा है, हम लोग ऐसे इसको कहते हैं प्योर फॉर्म, लेकिन साइंटिस्ट इसको नहीं मानते। तो ये हमारा जो होगा क्या होगा, ये हमारा इम्प्योर फॉर्म में है साइंटिस्ट के हिसाब से, हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। तो यहाँ पे लिखा है प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, एक सिंगल टाइप्स का पार्टिकल होना चाहिए, तब वो क्या होता है, प्योर होता है। लेकिन हम लोग के हिसाब से हम लोग कहते हैं, जो हम लोग घी खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, मिल्क परचेज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग के हिसाब से, कॉमन पर्सन के हिसाब से ये सारी चीज़ें प्योर हैं। तो ये चीज़ बेटा आप अब नोट करिए, फिर हम बताते हैं आपको इसके बारे में और क्या है। इसको नोट करिए बेटा जल्दी से आप। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो आया है मिक्सचर क्या है। अभी तक की हमने बात कर ली है कि मैटर जो होता है हमारा, क्या वो प्योर फॉर्म में है या नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो भी हमने आपको बताया है कि मैटर जो होता है वो प्योर इम्प्योर फॉर्म में, साइंटिस्ट के हिसाब से वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। जैसे घी, बटर, अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया। अगर आप कहेंगे एक से ज़्यादा अगर हो तो उसको क्या कहते हैं सर, आप कहेंगे मिक्सचर होता है सर। वो अगर एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जिसमें सिंगल टाइप का पार्टिकल हो, यानी कि ये जो चौक है, जो चौक बनी है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर चौक का ही पार्टिकल हो, एक ही पार्टिकल से अगर ये बनी हो, तभी हम इसको कहेंगे। हम कहेंगे ये जो चौक है ये मिक्सचर ऑफ केमिकल से बनी है, यानी कि जो एक केमिकल है जो बना है, ये जो हमारा चौक जो बनी है, इसमें ढेर सारे केमिकल्स मौजूद हैं, तो इसको हम कहेंगे ये प्योर फॉर्म। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से ये प्योर फॉर्म नहीं होगा। तो जैसे कि आप कहेंगे सी वाटर, अब आप कहेंगे सी वाटर, समुद्र का पानी, हम कहेंगे क्या वो हमारा प्योर है। अब सी वाटर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, सॉइल ले लिया हमने, तो सॉइल क्या कहेंगे, आप कहेंगे सॉइल तो सर आप प्योर फॉर्म है, हम कहेंगे सॉइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी। आप बहुत सारी चीज़ें देखो, उसमें मिक्सचर होगा, मिनरल्स होगा, उसके ऊपर जितनी भी हमारे फिजिकल्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऊपर हम देखते हैं कि सॉइल्स में बहुत सारी चीज़ें डिकम्पोज होकर मिक्स हो जाती हैं, केमिकल्स उसमें आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये प्योर फॉर्म में नहीं है, ये इम्प्योर फॉर्म है साइंटिस्ट के हिसाब से। अब हम जानेंगे बेटा मैटर क्या होता है, मिक्सचर किसे कहते हैं। आप पहले तो आप आसान सी भाषा समझिए कि मिक्सचर किसे कहते हैं। आप मिक्सचर कहते हैं एक या एक से ज़्यादा कोई सॉल्यूशन आपस में मिला होता है, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिले होते हैं, उसे मिक्सचर कहते हैं। हमने कहा मिक्सचर किसे कहते हैं, हमने कहा मिक्सचर वो होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ मिली होती है। चलिए मिक्सचर की डेफिनेशन देखें क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं मिक्सचर आर द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंसेस।
देखिए सब्सटेंसेस की यहाँ से हमें क्या मिल गई, यहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिल गई। आगे अब देखेंगे एनसीईआरटी में पूछा भी गया है कि व्हाट इज सब्सटेंसेस। तो देखिए मिक्सचर क्या होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, एक से ज़्यादा तरह के प्योर फॉर्म का हमारा मैटर हो, एक से ज़्यादा तरीके का इसमें क्या लिखा है, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज सब्सटेंसेस। उसे सब्सटेंसेस कहते हैं, मिक्सचर भी कहते हैं। हमने कहा सर और समझाइए सही से। देखिए हम यहाँ पे लिखा फैट्स प्रोटीन एंड विटामिन आर एग्जिस्ट इन दी प्योर फॉर्म। हमें ऐसा लगता है कि फैट्स प्रोटीन जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कैसे, प्योर फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बट ऑल आर दी मिक्सचर विथ ईच अदर is called mixture or more than one kind of pure form, example sugar water and NaCl। सुनिए कह रहे हैं, हमने कहा मिक्सचर वो होता है जिसमें एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं और वो प्योर फॉर्म में होते हैं, उसे हम मिक्सचर कहते हैं एंड इज नोन एज सब्सटेंसेस। हमने कहा फैट्स प्रोटीन विटामिन ये सब किस फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से ये चीज गलत है, इम्प्योर फॉर्म में होंगे। तो हमने कहा यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, हमने कहा ये सबको मिक्सचर कहेंगे। क्या क्या इस चीज को मिक्सचर कहेंगे, हमने कहा शुगर और वाटर, चीनी और पानी का घोल बनाते हैं उसको क्या कहते हो, मिक्सचर ही तो कहते हो। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट वाले में कम मात्रा हम लेते हैं, सॉल्वेंट वाले में ज्यादा अमाउंट लेते हैं। ज्यादा कौन सा होगा सर, इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, ये हमारा सॉल्यूट होगा। जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा लिया जाता है। वैसा तो है नहीं कि एक गिलास पानी में पूरा एक गिलास आप शुगर लोगे। ये होता है हमारा क्या, सॉल्यूट। कम वाले को सॉल्यूट कहते हैं, ज़्यादा वाले को सॉल्वेंट कहते हैं। ये भी तो एक मिक्सचर है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्योर फॉर्म बना है, लेकिन प्योर नहीं है बेटा। ये प्योर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें शुगर के भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे और वाटर के भी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे वाटर भी तो प्रेजेंट ही होगा। तो ये दोनों का चीज़ें बनी है एक दूसरे से मिल के, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं है। हाँ अपने में शुगर ये हमारा क्या है, प्योर फॉर्म में। वाटर सिर्फ होता तो ये सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल ही होते, तो वो अपने में प्योर होता। लेकिन जब ये दोनों मिल गए, हमने कहा कि आपसे कहा कि भैया हमको एक गिलास जूस बना के दो वाटर और शुगर का, ठीक है। हमने कहा जूस दो बना के एक प्योर फॉर्म का। तो आप कहीं जूस वाले की दुकान पे जाएंगे, आप उससे कहते हैं भैया एक गिलास जूस निकाल के दो, हमको पीना है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे उससे, वो आपको जूस बना के आपको प्रोवाइड कर देगा। आप कहोगे बहुत ही प्योर बना है, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से वो प्योर नहीं है। उसके अंदर क्या क्या मिला होगा, उसके अंदर आइस भी डली, वाटर भी होगा, वाटर भी डाला होगा उसके अंदर और क्या होगा, शुगर भी होगी। तो दोनों अलग अलग पार्टिकल हैं, तो ये क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। आप कहोगे NaCl, NaCl क्या होता है हमारे पास, NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है बेटा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा और इसका ये नाम है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब आप कहेंगे NaCl, हम कहेंगे सर ये प्योर फॉर्म में NaCl। लैब में जाते हैं, ढक्कन खोलते हैं, उसमें देखते हैं क्या रखा हुआ है, NaCl डब्बे में रखा हुआ है। सर प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में नहीं है साइंटिस्ट के हिसाब से। अगर सिर्फ Na होता तो Na अपने में प्योर होता, अगर Cl होता तो Cl अपने में प्योर होता। अब ये दोनों अलग अलग पार्टिकल हैं, एक हमारा Na है और एक हमारा Cl है। जब ये दोनों मिल गए तो बने NaCl बना। अब ये प्योर फॉर्म में नहीं है, ये प्योर फॉर्म में नहीं है साइंटिस्ट के हिसाब से। हम लोग के हिसाब से ये प्योर फॉर्म है। तो Na अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, Cl अलग है। तो और देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें बताई हैं कि अब मिक्सचर होता है क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटा दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, एक होता है हमारा होमोजीनियस होता है और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस होता है। सर होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का ऐसा समझिए मतलब कि इसको कहते हैं प्योर फॉर्म में। होमोजीनियस जो होगा उसको हम कहेंगे प्योर फॉर्म, और जो हेट्रोजीनियस होगा ऑब्वियसली क्या कहेंगे आप, इनको समझ तो गए होंगे, इसको कहेंगे इम्प्योर फॉर्म में है, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में। इसको नोट कर लिए, फिर हम रफ करें बेटा इसको। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने आपको बताया था कि दो टाइप के हमारे पास मिक्सचर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब हमने क्या बताया था आपको, जो प्योर फॉर्म में हो, जो प्योर फॉर्म में हो। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या बताया था, जो इम्प्योर फॉर्म में हो। ये किस फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में। इतना बस याद रखिएगा आप, और कुछ नहीं करना है। अब इसकी हम डेफिनेशन आपको बताते हैं कि होमोजीनियस प्योर फॉर्म में कैसे है और क्यों इसको प्योर कहा गया। देखिए लिखा है, अ मिक्सचर इन विच
डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आर मिक्स्ड। जब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे जो मिक्स होते हैं, हमने आपसे बताया था कि NaCl हुआ है, तो वो हम लोग को लगता है प्योर फॉर्म में है, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से वो इम्प्योर फॉर्म में। अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आर मिक्स्ड। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम जब मिलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट आर मिक्स्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे मिक्सचर कहते हैं। जो पूरी तरीके से हमारे क्या हो, यूनिफॉर्मली एक दूसरे से मिल जाए। यूनिफॉर्मली का मतलब आप समझते हैं बेटा क्या होता है? यूनिफॉर्मली जो हर जगह पे, ऐसा समझिए कि ये हमारे पास बीकर है, बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारे पास बीकर है, बीकर के अंदर कुछ सॉल्यूशन है। अब हमने यहाँ पे अंदर अगर इसके अंदर कोई भी वाटर वगैरह डाला, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे उसका सॉल्यूशन, या शुगर हमने यहाँ पे सॉल्ट हमने डाला, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सॉल्ट का वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट हो, या सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट हो, या सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट हो। नहीं, वो पूरी जगह अच्छे से, पूरे जितना भी इसका एरिया होगा उसको घेर लेगा। हर जगह पे हमारे वाटर और सॉल्ट के मॉलिक्यूल दोनों भी आपस में घुल जाएंगे अच्छे तरीके से, यूनिफॉर्मली उसे कहते हैं, जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। यूनिफॉर्मली कहिए या होमोजीनियस कहिए, दोनों एक ही बात है। तो हमने यहाँ पे कहा जो पूरी तरीके से क्या हो, यूनिफॉर्मली अच्छे से मिक्स हो जाए, उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर आते हैं हम यहाँ पे दूसरे वाले में, हेट्रोजीनियस क्या कह रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं। A mixture in which different constituents are not mixed uniformly is called heterogeneous। कह रहे हैं जो हमारे मिक्सचर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, एक हमारे बीकर में वाटर का हो, जैसे कि मान लिया Na के हो, सोडियम के हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो, मान लिया ऐसा नहीं, शुगर हो हमारे पास और प्लस वाटर हो, तो वाटर और शुगर अपने आप में, तो शुगर प्योर फॉर्म में, अपने आप में वाटर तो प्योर फॉर्म में, लेकिन जब दोनों आपस में एक साथ मिलेंगे तो ये किस फॉर्म में होंगे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आर मिक्स। जब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को मिलाएंगे तो वो कैसे होंगे, यूनिफॉर्मली कैसे होंगे, नहीं होंगे। क्या लिखा है, आर नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली, अच्छे से नहीं मिक्स हो पाएंगे, उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर आर ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कैसे बोलते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कैसे बोलते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन बनता है एक हमारा सॉल्यूट हो और एक हमारा सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। एक गिलास में हमने शक्कर और हमें चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाना है, चीनी और पानी, ठीक है, तो इसमें चीनी जो होगी हमारी वो सॉल्यूट होगी और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो पानी होगा। अब हमने कहा इन दोनों को क्या बना रहे हैं, आपस में मिली के तो बन रहे हैं, तो ये एक तरीके से मिक्सचर भी तो हुआ। सॉल्यूट यानी कि शुगर, ठीक है, जो छोटी अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट यानी कि पानी बड़ी अमाउंट में लेते हैं। अब एक ग्लास में आप कोई पानी लोगे तो पानी आपने मान लो इतना लिया, सॉरी आपको इतना पीना है, जूस इतना पीना, मान लिया आपने को इतना बनाना है, तो इतनी ही अमाउंट में क्या आप शुगर भी लोगे, नहीं, हमें उतनी शुगर लेनी है कि इसके अंदर स्वीटनेस आ जाए। तो सॉल्यूट वाले को शुगर कहेंगे जो कम अमाउंट में लेते हैं, और सॉल्वेंट वाले को वाटर। तो ये भी दो तरीके से मिक्सचर से बन रहा है ना आपस में। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से। तो यहाँ पे यही लिखा है कि होमोजीनियस मिक्सचर आर आल्सो नोन एज सॉल्यूशन भी कह सकते हैं होमोजीनियस को। इधर क्या लिखा है, द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस, द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी ऑब्जर्व विद नेक्ड आइज और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए पहले इसका समझिए, इसको समझाने के लिए पहले इसको समझाना पड़ेगा। होमोजीनियस मिक्सचर कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन इवन अंडर माइक्रोस्कोपिक। ये कह रहे हैं कि जो प्योर वाला सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस वाला सॉल्यूशन जो होता है, उसको हम ना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है, उसको किससे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। क्यों, अगर मान लो आपके पास एक बीकर है, आपके पास एक डब्बा है, उसमें आप पानी डाल रहे हो और उसके बाद उसमें क्या डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो। आपने क्या ले लिया, NaCl नमक ले लिया और वाटर ले लिया,
ठीक है, हम लोग के हिसाब से प्योर फॉर्म में है, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से ये प्योर फॉर्म में नहीं है। अब मान लो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर पानी लिया और पानी में नमक डाला, तो पानी में नमक डालने के बाद पूरी तरीके से क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। क्या आपको ऐसा लगेगा कि नमक के पार्टिकल्स अलग तैर रहे हैं, वाटर के पार्टिकल अलग तैर रहे हैं? नहीं, पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो उसी को हम क्या माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत ही छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम इवन अंडर माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। तो ये पूरी तरीके से मिक्स हो गए, इसीलिए होमोजीनियस है। होमोजीनियस मिक्सचर कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन इवन अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही प्योर फॉर्म में होते हैं और मिल जाते हैं हम लोग के हिसाब से। सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन बताया, पानी और नमक का घोल। CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। इसका सॉल्यूशन होता है, एक और भी होता है, लैब में जाएंगे तो आप देखिएगा अपनी लैब में, उसका कोई कलर पूछे तो इसका ब्लू कलर होता है, इसकी वजह से, कॉपर की वजह से ब्लू कलर आता है। शुगर सॉल्यूशन, अभी बताया था हमने कि शुगर सॉल्यूशन क्या होता है। एलॉयज, एलॉयज किसे कहते हैं? जब मिक्सचर होता है हमारा मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, उसी को हम कहते हैं एलॉयज कहते हैं। ब्रोंज, ब्रोंज किससे बनता है? इनके जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को उठाते हैं और नॉन मेटल को लेते हैं, उसको मिलाते हैं, उसी को हम ब्रोंज कहते हैं। ब्रोंज क्या होता है? ब्रोंज को हम बता चुके हैं। ब्रोंज का मतलब होता है हमारा, देखिए, ब्रोंज होता है कॉपर प्लस Sn होता है। एक ब्रास होता है कॉपर प्लस Zn होता है हमारा। ब्रास को कहते हैं ब्रास, ये होता है ब्रास, BRASS ब्रास, और ये होता है ब्रोंज, कॉपर प्लस टिन, Sn को कहते हैं टिन, ये Sn सिंबल होता है और उसको लिखते टिन, तो ये ब्रोंज होता है। ये हो गया हमारा। अब इन्होंने कहा हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं? यहाँ पे जो देख सकते हैं, सॉरी नहीं देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, प्योर फॉर्म में होता है, उसको होमोजीनियस कहते हैं। और जो यहाँ पे हम क्या कर दे, देख सके। देखिए, द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी ऑब्जर्व विथ नेक्ड आइज, यानी कि नेक्ड का मतलब हमारी ये खुली आंखें, नेक्ड, ठीक है, नेक्ड आंखें, अपनी खुली हुई, यानी कि अपनी इन आंखों से भी, माइक्रोस्कोप की भी हेल्प नहीं चाहिए, इन आंखों से भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, तो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस कहते हैं। जैसे कि सैंड, रेत, अब रेत है, रेत के अंदर तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिक्सचर है। आप रेत डालोगे पानी में तो पानी को स्टिर करोगे, यानी कि स्टिर का मतलब चलाओगे, तो रेत नीचे बैठ जाएगी, एक टाइम बाद आपको रेत भी दिखेगी। आयरन फिलिंग, ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें, तो बेटा इसको नोट करिए। फिर इससे ही रिलेटेड एक हम आपको एक्टिविटी बताते हैं, चलिए नोट करिए पहले इसको आप। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की हमने यहाँ पे एक्टिविटी ली है। आप अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा, एक्टिविटी 1.2.1 देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में हम 2.1 में क्या देखेंगे बेटा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को कैसे हम एक्टिविटी के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, वन ग्रुप डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, ये अलग पार्ट है, इस पे सिर्फ ध्यान दिएगा, इस लाइन के इस तरफ वाला। वन ग्रुप, एक ग्रुप हमने लिया, उसको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में, जिसको दिया है ABCD, ये 4 पार्ट है। हमने क्या करा, ABCD करके 4 बीकर बना ले। ये बीकर नंबर 1, इसको क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बीकर, या वेजल बोल दो, या आप कुछ भी बोल सकते हो। ABCD, इन सब के अंदर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे क्या करा, 50 ml वाटर लिया पहले वाले बीकर में, और 1 चम्मच, एक स्पैचुला, बुक में लिखा है स्पैचुला, स्पैचुला को स्पून कहते हैं इंग्लिश में, अगर देखेंगे केमिस्ट्री की भाषा में स्पैचुला कहेंगे। 50 ml वाटर लेंगे और 1 स्पून CuSO4 लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे वाले बीकर में 50 ml वाटर लेंगे और 2 स्पून, यानी कि 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट लेंगे, CuSO4 का सॉल्यूशन लेंगे, यानी कि दोनों को मिलाएंगे। फिर हमने C वाला लिया ग्रुप, उसमें CuSO4 लेंगे और क्या लेंगे, NaCl लेंगे, सोडियम क्लोराइड नमक। ग्रुप D लेंगे, जिसमें हम डालेंगे KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो हम पढ़ा चुके हैं आपको, पिंक कलर का होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने बताई है पहले वाले लेक्चर में, नहीं देखा तो जाके देखिए। और क्या डालेंगे इसमें, NaCl डालेंगे। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है,
कि इसमें से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को एक्सप्लेन करो, कौन प्योर है कौन इम्प्योर है, कौन अच्छे से घुल जाता है, मिल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, कौन अच्छे से घुल नहीं पाता, अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिए बेटा लिखा हुआ है ग्रुप ए एंड बी बोथ हैव CuSO4 मिक्सचर। ग्रुप ए और बी के पास, दोनों के पास किसका मिक्सचर है? हमारे पास CuSO4 का है। विच हैज यूनिफॉर्म। आप यूनिफॉर्म का मतलब तो हमने बताया है कि बीकर के अंदर, एक बीकर के अंदर किसी का सॉल्यूशन डालो, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रेजेंट होगी वही यहाँ पे भी होगी, वही यहाँ पे भी होगी। यानी कि इसके अंदर हमने 50 ml वाटर और कॉपर सल्फेट डाला है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर और कॉपर सल्फेट इधर मौजूद हो, कॉपर सल्फेट इधर, नहीं, दोनों मिक्स हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कह दो चाहे होमोजीनियस कह दो, यूनिफॉर्म होमोजीनियस बोथ आर सेम थिंग, दैट इज इसे क्या कहते हैं? एक जैसा। तो दोनों तरफ एक जैसा होगा, कॉपर सल्फेट और वाटर दोनों मिलकर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे पूरी जगह फैला होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म होंगे, कॉम्पोजिशन थ्रू आउट कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ये कहा इन्होंने, कहने लगे कि हमने 50 ml वाटर लिया कॉपर सल्फेट, इसमें 1 चम्मच लिया कॉपर सल्फेट का, इसमें 50 ml वाटर 2 चम्मच लिए कॉपर सल्फेट के, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनके, वाटर के भी और उसके भी। ये प्योर फॉर्म में है, ये भी प्योर फॉर्म में है, ये प्योर फॉर्म में है, ये भी प्योर फॉर्म में। हाँ, बस यहाँ पे ये हो जाएगा कि इसका ए वाले का कलर थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि 1 चम्मच CuSO4 लिया है और इसके 2 चम्मच लिए CuSO4, तो इसका सोल्यूशन का कलर ज्यादा होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर, प्योर फॉर्म में। सर प्योर फॉर्म में क्यों कहा इसको? क्योंकि भैया यहाँ पे वाटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी CuSO4 है, यहाँ पे भी CuSO4 है। दूसरे वाले में देखेंगे तब इसको अच्छे से और समझेंगे। दूसरे वाले बीकर में C और D वाले में, एक में CuSO4 लिया, NaCl मिलाया, एक में KMnO4 मिला, NaCl मिलाया। अब अगर यहाँ पे भी CuSO4 होता, CuSO4 होता तो ये भी होमोजीनियस होता, लेकिन यहाँ पे CuSO4 और KMnO4 है। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे KMnO4 होता, इधर भी KMnO4 होता और इधर NaCl दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पे ये प्योर फॉर्म हो जाता है, होमोजीनियस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? NaCl दोनों तरफ से सेम है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग है, CuSO4 KMnO4। Cu को अगर देखेंगे हम कहेंगे पूरे का पूरा प्योर फॉर्म में, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से Cu के अलग पार्टिकल, सल्फेट के अलग पार्टिकल, Na भी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, Cl भी अलग पार्टिकल। यहाँ पे कम से कम 2 तो मैच हो रहे थे, CuSO4 वाटर वाटर आपस में कंबाइन हो जाते, अच्छे से मिक्स हो जा रहे, इसलिए हमने होमोजीनियस का। अब यहाँ पे चारों ही पार्टिकल अलग अलग है, CuSO4 SO4, Na अलग Cl अलग, और यहाँ पे KMnO4 K अलग, MnO4 अलग, Na अलग, Cl अलग। तो इसलिए हमने कहा ग्रुप C एंड D में क्या होगा? हैव डिफरेंट मिक्सचर, वन इज कॉल्ड CuSO4 और सेकंड कौन सा होगा? KMnO4, इसलिए ये हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे कम से कम CuSO4 मिल तो रहे हैं, सेम तो है। ये अगर इसके अंदर डिजॉल्व हो या ये इसके अंदर डिजॉल्व हो तो दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, वाटर इधर भी वाटर इधर भी। लेकिन इधर क्या है बेटा? अलग अलग है। इधर NaCl तो है, लेकिन CuSO4 KMnO4 डिफरेंट हो गया, इस वजह से कि हेट्रोजीनियस कहलाएगा इम्प्योर फॉर्म में, और ये क्या कहलाएगा? प्योर फॉर्म में कहलाएगा। ये हमें एक्टिविटी 2.1 से पता चल गया कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में क्या फर्क है, ये भी पता चल गया। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 2.2, इसको और अच्छे से समझते हैं। 2.2 इन्होंने कहा, फिर से हमने अगेन डिवाइडेड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, हमने फिर से 4 ग्रुप डिवाइड कर दिए, ABCD। आपकी बुक में डायग्राम नहीं बना है CRT में, हमने बना के दिखा दिया, आपको ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और बेटा जगह नहीं थी यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट लिखा है, फिल्ट्रेशन लिखा है। अब सुनिए हमने क्या करा यहाँ पे कि 4 बीकर लिए, 1 2 3 4। पहले वाले में हमने क्रिस्टल डाले, किसके? कॉपर सल्फेट के, ठीक। फिर हमने 1 चम्मच डाला, किसका? कॉपर सल्फेट का। 1 स्पून फुल ऑफ CuSO4, एक भर के पूरा चम्मच स्पैचुला कॉपर सल्फेट का डाला। सी वाले में हमने चॉक पाउडर लिया और फ्लोर, आटा डाला। डी वाले में मिल्क और इंक ऐड कर दी। क्या हुआ? क्या ऑब्जर्व करना है इसमें सर? चलिए देखते हैं। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन
sample in water and stir them and check are these particles in mixture is visible. Direct beam of light passes from a torch and observe was the path of beam of light is visible. तो ये कह रहे हैं कि इन चारों ग्रुप के अंदर हमने अलग अलग सैंपल लिए और इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले पॉइंट में कह रहे हैं कि हर सैंपल के अंदर हम पानी डालेंगे। अब वो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा कितने ml पानी मिला रहे हैं, 50, 100, 60 कितना पानी मिलाएंगे। फिर कहने लगे उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, स्टिर करेंगे प्रॉपरली ताकि अच्छे से सारे पार्टिकल वाटर के और इन सब के जो डालें अच्छे से मिल जाए, डिजॉल्व हो जाए। फिर क्या करेंगे, उसमें चेक करेंगे आर दीज पार्टिकल मिक्सचर इज विजिबल, क्या ये पानी में मिलने के बाद ये सारे पार्टिकल्स मिल्क के, इंक के, चॉक पाउडर, फ्लोर के क्या अच्छे से गायब हो गए, मिलने के बाद पूरे विजिबल हो गए। आर दीज पार्टिकल मिक्सचर इज विजिबल, क्या विजिबल हो गए, पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहे, क्या ऐसा हुआ है। और दोबारा ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट पास, अगर हम डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट पास इन सारे बीकरों में, बीम ऑफ लाइट यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से इन बीकरों से पास करें। अब ऐसा तो है नहीं कि सन को लेंगे आप यूँ पास कर देंगे, आप टॉर्च लिएगा, टॉर्च यहाँ से जैसे ही आप लेके यूँ जलाएंगे तो ये कह रहे हैं जैसे ही यहाँ से डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट पास करेंगे इन सारे बीकरों से, तो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि ये सारा जितना भी इसके अंदर वाटर और ये जो मिक्सचर होगा क्या वो पूरी तरीके से हमारे विजिबल हो गए। अगर विजिबल नहीं होंगे तो उसके पार्टिकल दिखेंगे, तो उनको देखना है, एक इससे भी देखना है, इससे भी देखना है, ये पूछ रहे दोनों में। और तीसरे में क्या करना है, फिल्ट्रेशन भी करके देखना है। तो चलिए हमने सारी चीजें ले ली, 4 ग्रुप हमने अपने क्लास के डिवाइडेड कर दिए, सबको नाम दे दिया, ABCD करके सबको नाम दिया और हमने क्या करा, उसमें सारा पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड कर देने के बाद बेटा क्या होगा, सारे पानी जब हमने बीकर के अंदर जब सारा पानी हम ऐड कर देंगे 50 ml 60 ml जितना भी आपका मन करे, बस ऐसे मिलाना है कि दोनों की क्वांटिटी एकदम इक्वल। जब इन सब में हम क्या कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे, तो पानी ऐड करने के बाद इसमें एक चीज ये भी देखेंगे कि फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट यानी कि टॉर्च से पास करेंगे इधर लाइट, फिर देखेंगे कि सारे पार्टिकल अच्छे से मिल गए हैं या नहीं मिले। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर सॉल्यूशन को थोड़ी देर तक कि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन को रख देंगे। क्यों रख देंगे, सॉल्यूशन को थोड़ी देर तक के पानी डाल के इसके अंदर अच्छे से मिला के इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर रख देंगे ताकि हम देख सके कि पूरा का पूरा पानी और ये सारे जितने भी जो हमने यहाँ पे पार्टिकल्स जो हमने यहाँ पे चीजें ली हैं, CuSO4, फ्लोर, चॉक पाउडर, सॉरी बेटा लाइट चली गई थी तो इस वजह से हमें वीडियो बंद करनी पड़ी। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा था ईच ग्रुप, यहाँ पे हमने कहा हमने क्या ली, सारे सैंपल लिए, उसके अंदर पानी डाला, पानी डालने के बाद क्या हुआ, फिर हमने थोड़ी देर इन सारे सॉल्यूशन को रख दिया ऑब्जर्व करने के लिए कि कौन सा मिक्सचर हमारा जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा पानी में और कौन सा नीचे बैठ जाएगा। तो हमने देखा कि दो हमारे पास जो ये ग्रुप थे A और B, ये जब दोनों को हमने देखा ऑब्जर्व किया कुछ देर बाद, तो ये दोनों का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, क्या बना, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। इन दोनों में पानी डालेंगे, 1 चम्मच इसमें लेंगे CuSO4 और इसमें भी क्या लेंगे, क्रिस्टल लेंगे, क्रिस्टल CuSO4 लेंगे। क्रिस्टल समझते हैं, क्रिस्टल का मतलब होता है जो क्रिस्टल फॉर्म में हो, नमक जैसे होता है आपके पास, कौन सा, डबल सॉल्ट, खड़ा नमक जिसको बोलते हैं। इन दोनों का मिक्सचर बनाया तो ये बना, हमने ऑब्जर्व किया, ये सॉल्यूशन बना। फिर हमने क्या करा, चौक और पाउडर का देखा, तो हमने चौक और पाउडर के अंदर जब हमने क्या मिलाया, फ्लोर था, चौक पाउडर था, उसके अंदर पानी मिलाया। जब इसको थोड़ी देर के बाद हमने ऑब्जर्व किया, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज याद रखिएगा। इसको ऑब्जर्व कैसे किया, इसको ऑब्जर्व ऐसे किया, जब ये दोनों पॉइंट हमने देख लिए वाले पॉइंट, फिर हमने क्या करा, इसको एक फिल्ट्रेशन करा। फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, आप एक फिल्टर पेपर लोगे, फिल्टर पेपर के अंदर क्या ऐसा होता है, फिल्टर पेपर जो होता है, आप इस फनिल के अंदर आप फिल्टर पेपर लगाते हो और छानते हो, इस सॉल्यूशन को छानोगे। जब इस सॉल्यूशन को छानोगे इन दोनों को, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हुआ, सॉल्यूशन ऑब्जर्व हुआ, ये सॉल्यूशन बन गया यहाँ पे, दोनों मिलके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। फिर क्या हुआ, इसको जब हमने फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन करने पे यहाँ पे हमको एक ऐसा दिखा, सस्पेंशन दिखा। बेटा सस्पेंशन का मतलब होता है किसी एक, जैसे कि पानी लो,
पानी में आप ठंडे पानी में चीनी डालो, उसको मिक्स करो, स्टिर करो, तो उसमें चीनी एक टाइम पे क्या होगी, नाचते नाचते वो एक जगह पे बैठ जाएगी, यानी कि सॉलिड वाला पार्ट नीचे आके बैठ जाएगा, पीपीटी बन जाएगा। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जो पार्ट पूरी तरीके से सॉल्युबल ना हो सॉल्यूशन में, इनसॉल्युबल पार्ट को पीपीटी कहते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से जब हमने इसको यहाँ पे क्या करा, इसका फिल्ट्रेशन करा, इसको छाना। फिल्ट्रेशन का मतलब एक फिल्टर पेपर लगाया, फनिल के अंदर फिल्टर पेपर लगाया, फिल्टर पेपर लगा के जब हमने इसको डिब्बा उठा के जब छाना, तो यहाँ पे ये सस्पेंशन दिखा। सस्पेंशन का मतलब जो हेट्रोजीनियस हो, इम्प्योर फॉर्म में दिखा, पूरी तरीके से ये मिक्स नहीं हो पाया। जब फिल्ट्रेशन किया तो ये पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाया। जब हमने यहाँ से बीम ऑफ लाइट भी डाली थी तो भी ये कैसा दिख रहा था, इसके पार्टिकल दिखाई दे रहे थे। जब बीम ऑफ लाइट टॉर्च डाली, अगर टॉर्च डालते तो लाइट पास हो जाती, लेकिन फिर भी इसके पार्टिकल पूरे पूरे हमको दिखाई दे रहे थे, तो बीम ऑफ लाइट पास करने पे भी ये विजिबल नहीं हुआ, सस्पेंशन हुआ, हेट्रोजीनियस। कुछ पार्ट जो था हमारा सॉल्युबल हुआ, लेकिन बाकी सारा पार्ट हमारा क्या हुआ, ऐसे समझिए सारा पार्ट क्या हुआ हमारा, कुछ पार्ट सॉल्युबल और कुछ पार्ट आके नीचे बैठ गया। जो नीचे बैठ जाता है यहाँ पे उसे बोलते हैं इनसॉल्युबल, और उसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं पीपीटी। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेशन। डी वाला ग्रुप जो था हमारे पास, इसको जब हम लोग ने फिल्टर पेपर पे फिल्ट्रेशन किया, छानना, छानने को कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे हमने मिल्क और इंक का, मिल्क और इंक का हमने यहाँ पे पानी डाल के इसको जब सॉल्यूशन बनाया और जब इसका फिल्ट्रेशन किया, तो हमने देखा यहाँ पे ये कोलॉइडल फॉर्म में दिखा। सर कोलॉइडल क्या होता है, कोलॉइडल बोल दो या कोलॉइड्स बोल दो, एक ही चीज़ है। कोलॉइडल का मतलब होता है जैसे कि धुंधला दिखना। जैसे कि हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मिल्क डाला और मिल्क के साथ हमने वहाँ पे क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी में हमने मिल्क, मान लो पानी का बीकर लिया, पानी में हमने मिल्क डाला, मिल्क को हमने और पानी को चलाया, तो वहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि जो हमारा वाटर है वो तो प्योर फॉर्म में, मिल्क भी प्योर फॉर्म में, लेकिन जब उसको मिक्सचर करोगे तो वो हमें जो पानी होगा वो धुंधला हो जाएगा। धुंधले को कहते हैं कोलाइडल या कोलॉइड्स भी कहते हैं। क्लास आप इसी क्लास में पढ़ोगे थोड़ा सा सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, उसमें ज़्यादा आएगा, और क्लास 12 में ज़्यादा पढ़ोगे। तो कोलाइडल बना, तो हमने देखा यहाँ पे आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद, यानी कि हमने यहाँ से इसमें पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद उसको देखा कि कौन सा हमारा विजिबल है, कि पूरी तरीके से विजिबल हो जा रहा है, तो ये तो सॉल्यूशन बनेंगे दोनों। ए भी कोई पूछे कौन सा होगा, आप कहेंगे सॉल्यूशन बनेंगे। फिर हमने क्या करा, ये कैसा बनेगा, सस्पेंशन। सस्पेंशन यानी कि हेट्रोजीनियस, जो पूरी तरीके से प्योर ना हो, कुछ पार्ट नीचे आके बैठ जाए, इनसॉल्युबल, जिसको पीपीटी कहते हैं। इसको देखा, ये कोलॉइडल बना, इसको देखा तो कोलॉइडल बना। कोई पूछे ए बी क्या बना, सॉल्यूशन, सी क्या बना, सस्पेंशन, डी क्या बना, कोलॉइडल बना, कोलॉइड्स बना जिसको हम कहते हैं। और जब हमने बीम ऑफ लाइट जब पास करी, कैसे पास करी, टॉर्च लेके जब मारी, तो हमने देखा सबसे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन किसमें मिल चुका है, जिसके पार्टिकल धुंधले दिखाई नहीं देंगे। ये तो धुंधला दिखाई देगा, कोलाइडल है। कोलाइडल का मतलब ही होता है कोई चीज हमारी धुंधली दिखाई दे, कोलाइडल दिखाई दे। कोलाइड्स का मतलब धुंधला दिखाई दे। पानी और मिल्क, कोलाइडल धुंधला दिखाई देगा। सस्पेंशन यानी कि कोई पार्ट पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, हमें माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है कि हाँ कुछ पार्ट पानी में नीचे बैठ चुका है, वो पूरा पूरा सस्पेंशन हो जाएगा। हेट्रोजीनियस भी कहते हैं सस्पेंशन को। और दूसरा क्या होगा, सॉल्यूशन। तो ये देखेंगे हद तक के ये हमारा डिजॉल्व हो गया है। सॉल्यूट हमारा डिजॉल्व, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके, तो ये हमारा पूरा मिल चुका है। और इन सबको ये सब कब ऑब्जर्व किया, जब इसका हमने फिल्ट्रेशन किया। तो बेटा आप यहीं तक के हम आप इसको रोकते हैं, एक्टिविटी 2.2 तक के इसको नोट करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ाते हैं। थैंक यू।